वेलकम वंस अगेन डियर फ्रेंड्स। और इलेक्शन के प्रोसेस को फॉलो करने के लिए हमने अभी तक बहुत सारे वीडियो बनाए हैं और उसी श्रृंखला में ये हमारा अगला वीडियो है। ये इलेक्शन एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होना चाहिए। कॉम्प्लिकेटेड होना चाहिए ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ, कॉम्प्लिकेटेड है और ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होना चाहिए। तो ऐसे कई बार होते हैं कि कुछ विशेष परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं जो हम नहीं चाहते हैं, लेकिन वो उत्पन्न हो जाती हैं क्योंकि सामने वाले का दिमाग कुछ और अलग तरीके से चलता है और जो इलेक्शन कंडक्टिंग अथॉरिटीज़ हैं उनका दिमाग अलग तरीके से चलता है। एक का उद्देश्य है किसी तरह इलेक्शन में जीतना और एक दूसरे का उद्देश्य है कि सही तरीके से सही कैंडिडेट को चुनाव जीतने में मदद करना। मदद इन द सेंस कि सही तरीके से चुनाव को कंडक्ट कराया जाए, दूध का दूध पानी का पानी। तो इसमें हम कुछ डूज एंड डोंट्स की चर्चा करेंगे जो कि स्पेशल केसेस के अंतर्गत आएगा। तो हम लेट अस स्टार्ट दिस डूज एंड डोंट्स ऑन स्पेशल केसेस। तो पहला पॉइंट हमारा, एन इलेक्टर अराइविंग एट पोलिंग स्टेशन टू कास्ट हिज वोट who is either blind or physically infirm or cannot see symbol, button or BU will be allowed to vote with the help of companion. Provide braille ballot papers to blind visually impaired voters if he or she desires. अगर किसी वोटर को, इलेक्टर को इसकी ज़रूरत है कि वो ब्रेल लिपि की डिमांड करता है क्योंकि वो ब्लाइंड है, तो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, बिफोर अ पर्सन इज़ अलाउड टू एक्ट एज अ कंपेनियन ही और सी मस्ट गिव अ डिक्लेरेशन इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट एंड indelible ink will be applied on the middle finger of right hand. दाहिने हाथ के मिडिल फिंगर पर उनका टीका लगेगा जो विकलांग या अत्यंत गरीब बोल दिया, जो विकलांग हैं, जो अपने से नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे लोगों के केस में हम कंपेनियन को अलाउ करते हैं। यहाँ लिखा, बिफोर अ पर्सन इज अलाउड टू एक्ट एज अ कंपेनियन ही और सी मस्ट गिव अ डिक्लेरेशन in prescribed format and indelible ink will be applied to the middle finger of right hand. If right hand has already been marked with indelible ink, he shall not be permitted to act as a companion. अगर उसने अपना वोट का प्रयोग कर लिया है या राइट हैंड के जो मार्क है उस पर लगे हुए हैं, राइट हैंड ऑलरेडी मार्क्ड विद द इंडेलिबल इंक, ही शैल नॉट बी परमिटेड टू एक्ट एज अ कंपनी। तो वैसे व्यक्ति को हम चांस नहीं देंगे कंपनी बनने का। कंपेनियन के केस में मिडिल फिंगर में मार्क किया जाता है, इसको याद रखना होगा, ठीक है। इफ नेम ऑफ इलेक्टर कमिंग फॉर वोटिंग इज फाउंड इन ASD लिस्ट। अब देखिए, अगर उसका ASD लिस्ट में एब्सेंट, शिफ्टेड और डेथ, यह है ASD। इफ नेम ऑफ इलेक्टर कमिंग फॉर वोटिंग is found in ASD list by the PO identifying the electors, he or she will be requested to go to PRO who will complete his identification. If name of elector coming for voting is found in ASD list by the PO identifying the electors, he or she will be requested to go to the PRO who will complete his identification. Fourth number point है, if an elector is carrying unofficial identity
identity slip containing name of contesting candidates and party and symbols, then instruct concerned polling agents to end such violation. कोई भी चुनाव चिन्ह वगैरह लेकर नहीं आना है, इसका ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 5। इन केस ऑफ इलिटरेट वोटर द फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर should read out serial number of electors and ask elector to tell him her name to ascertain genuineness. नंबर 6 है हमारा if the elector is not able to establish his identity and found impersonating in place of another elector, the person should be handed over to the police with a letter of complaint to SHO in prescribed format of PRO handbook. और अब हम 7वें पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं। जो 7वां पॉइंट है हमारा इफ़ ये 7वां पॉइंट, if during the identification and marking of electors in marked copy of electoral rolls it come to the notice that vote of elector has already been cast, such elector, if found genuine, will be allowed to cast his or her voter through tendered ballot paper, not through the vote in EVM. तो EVM के ऐसे जो है ना जितने भी वोटर्स होंगे कि उसका आइडेंटिफिकेशन हमने कर लिया कि नहीं सही है, लेकिन उसका वोट ऑलरेडी पड़ चुका है, तो उसको हम टेंडर वोट की श्रेणी में लाते हैं और उसकी वोटिंग जो EVM के थ्रू नहीं होगी, हार्ड कॉपी के थ्रू, फिजिकल पेपर्स के थ्रू होगी। सो इफ ड्यूरिंग द आइडेंटिफिकेशन and marking of the electors is marked in marked copy of electoral rolls, it come to the notice that vote of elector has already been cast, such elector, if found genuine, will be allowed to cast his or her vote through the tender ballot paper, not through the EVM. अब हम इसके डॉन्ट्स को भी देखेंगे, क्या क्या नहीं करना चाहिए। डोंट फोर्स एनी इलेक्टर टू वोट इफ ही डिसाइडेड नॉट टू वोट। डोंट अलाउ एनी पोलिंग ऑफिसर टू कास्ट हिज वोट इन द पोलिंग स्टेशन अनलेस दे हैव बीन इशूड एन EDC और PB एज केस में बी। नेक्स्ट है नो पर्सन शैल बी परमिटेड टू एक्ट एज अ कंपेनियन ऑफ मोर देन वन इलेक्टर एट एनी पोलिंग स्टेशन ऑन द सेम डे। इफ राइट हैंड middle finger of the authorized companion is already marked with the indelible, such person not be allowed to act as authorized companion for the concerned elector. तो एक बार जिसने ऑलरेडी यूज कर लिया है, असिस्टेंट की भूमिका निभा ली है, तो उसको दोबारा नहीं चांस देना है। इफ द राइट हैंड मिडिल फिंगर ऑफ authorized companion is already marked with the indelible ink, such persons not be allowed to act as authorized companion for the concerned elector. Cases where an authorized companion merely led up to the voting compartment but did not enter shall not be included in the form 14A. Cases where an authorized companion merely led up to the voting compartment, केवल voting compartment जाता है बट डिड नॉट इंटर, लेकिन उसमें इंटर नहीं करता है, शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन फॉर्म 14A में उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। नो पोलिंग स्टाफ शुड एक्ट एज अ कंपेनियन टू ब्लाइंड इलेक्टर टू कास्ट वोट ऑन हिज बिहाफ। ठीक है, वो कोई कास्ट नहीं करेगा, कोई सिंपैथी नहीं दिखानी है। नो ऑथराइज्ड कंपेनियन शुड बी अलाउड टू स्टे इनसाइड द बूथ आफ्टर द इलेक्टर हैज़ वोटेड। तो वहाँ पर इलेक्टर जब वोट कर दिया तो वहाँ पर किसी को रुकने की ज़रूरत नहीं है, देखने की ज़रूरत नहीं है, झांकने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं
अगले पॉइंट पर, पॉइंट नंबर 8, फॉर चैलेंज द वोट्स डोंट entertain a challenge to an elector's identity unless the concerned polling agent deposit ₹2 in cash. Next, don't press or compel an elector to vote if he decides not to vote after his particulars have been noted in the register of voters. Make an entry to that effect in the remarks column against the entry relating to the electors in the register of voters. So don't press or compel any elector to vote if he decides not to vote after his particulars have been noted in the registers of voters. Make an entry to that effect in the remarks column against the entry relating to that elector in the register office. Next point number 10 हमारा है, if you consider an elector to be much below the voting age, that is 18 years, but are otherwise satisfied about his identity, obtain declaration from him about his age. Don't question his eligibility. Next point है हमारा, don't change any serial number in column 1 of the register of voters because of any elector who decides not to vote. ठीक है, don't change any serial number in column 1 of register of voters because of any electors who decides not to vote. Next point है 12, point number 12, don't allow electors who has come to polling station after someone else has already voted in his name to vote by voting machine, but use the tendered ballot paper. Point number 13, don't allow any elector to vote if he refuses to follow the prescribed voting procedures to maintain secrecy of voting after being warned by you. Don't allow any electors to vote if he refuses to follow the prescribed voting procedure to maintain secrecy of voting after being warned by you. तो ये हमारा एक वीडियो था और ये डूज एंड डोंट का कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा है। तो ये स्पेशल केसेस हमने डिस्कस किए, इसमें एसडी से लेके ब्लाइंड वोटर्स के लिए उनके लिए क्या करना है। तो ये काफ़ी फ्रूटफुल होगा और इस गड़बड़ी और कॉम्प्लिकेशन इसी पार्ट में ज़्यादा होती है। थैंक यू।